इंद्रियाणि इंद्रिया अर्थेषु वर्तन्ते इति धार्यन्। जब आत्म स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के विषयों में ही हो रही है। यहाँ भगवान का तात्पर्य इंद्रियों में कर्तापन बताने में नहीं है, प्रत्युत आत्म स्वरूप को निर्लिप्त अकर्ता बताने में है। ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों, अंतकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यहाँ इंद्रियाणी पद के अंतर्गत लिया गया है। इंद्रियों के 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द कानों का विषय है, स्पर्श चर्म का विषय है, रूप नेत्रों का विषय है, रस जिह्वा का विषय है, गंध नासिका का विषय है। इन विषयों में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है। संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रकृति का कार्य है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। गुणों का कार्य होने से इंद्रियों और उनके विषयों को गुण ही कहा जाता है। अतः गुण ही गुणों में व्रत रहे। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणों के सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है। नानयम गुणेभ्य कर्तारम यदा यदा दृष्टानुपश्यति। तात्पर्य है कि क्रिया मात्र को चाहे प्रकृति से होने वाली कहें, चाहे प्रकृति के कार्य गुणों के द्वारा होने वाली कहे, चाहे इंद्रियों के द्वारा होने वाली कहें, बात वास्तव में एक ही है। क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन। परिवर्तन रूप क्रिया प्रकृति में ही होती है। स्वरूप में परिवर्तन रूप क्रिया लेश मात्र भी नहीं है, कारण कि प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और स्वरूप कर्तापन से रहित है। प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती और आत्मा में कभी क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया मात्र प्रकाश है और आत्म स्वरूप प्रकाशक है। नेव किंचित करोमिति मन्येत, यहाँ मैं करता नहीं हूँ, इसका तात्पर्य नहीं है कि मैं पहले करता था। आत्म स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूत में था और न भविष्य में ही रहेगा। क्रिया मात्र प्रकृति में ही हो रही है, क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है और पुरुष चेतन तत्व सदा क्रिया रहित है। जब चेतन अनादि भूल से प्रकृति के कार्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह प्रकृति की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है और इन क्रियाओं का कर्ता स्वयं बन जाता है। जैसे एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है, परंतु रेलगाड़ी के चलने के कारण उसका चले बिना ही चलना हो जाता है, ऐसा उसको आभास होता है। रेलगाड़ी में चढ़ने के कारण अब वह चलने से रहित नहीं हो सकता। ऐसे ही क्रियाशील प्रकृति के कार्य रूप स्थूल सूक्ष्म और कारण किसी भी शरीर के साथ जब स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है आत्मा, तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन शरीरों से होने वाली क्रियाओं का कर्ता हुए बिना रह नहीं सकता। सांख्य योग शरीर, इंद्रियां, अंतकरण आदि के साथ कभी अपना संबंध नहीं मानता सांख्य योगी, इसलिए वह कर्मों का कर्तापन अपने में कभी अनुभव नहीं करता। जैसे शरीर का बालक से युवा होना, बालों का काले से सफेद होना, खाए हुए अन्न का पचना, शरीर का सबल अथवा निर्बल होना, ये सभी क्रियाएं स्वाभाविक अपने आप होती हैं। ऐसे ही दूसरी संपूर्ण क्रियाओं को भी सांख्य योगी स्वाभाविक होने वाली अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि वह अपने को किसी भी क्रिया का कर्ता अनुभव नहीं करता। गीता में स्वयं को कर्ता मानने वाले की निंदा की गई है। 3 अध्याय का 27वां श्लोक है, उसमें स्वयं को कर्ता मानने वाले की निंदा हुई है। इसी प्रकार शुद्ध स्वरूप को कर्ता मानने वाले को मलिन अंतकरण वाला और दुर्मति कहा है।
18वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये बात कही है। परंतु 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में आया है कि जो आत्मा को अकर्ता मानता है वो प्रशंसनीय है, अर्थात उनकी प्रशंसा की गई है। साधक कभी किंचन मात्र भी अपने में कर्तापन की मान्यता न करे, कभी किसी भी अंश में अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने, ये भाव है। इस प्रकार जब अपने में कर्तापन का भाव नहीं रहता तब उसके द्वारा होने वाले कर्मों की संज्ञा कर्म नहीं रहती, प्रत्युत क्रिया रहती है। उन्हें चेष्टा मात्र कहा जाता है। इसी लक्ष्य से 3रे अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञानी महापुरुष से होने वाली क्रिया को चेष्टते शब्द से कहा गया है। यहाँ एवं पद देने का दूसरा भाव यह है कि स्वयं का शरीर के साथ तादात्म्य होने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी और अपने को मैं करता हूँ ऐसा मान लेने पर भी आत्मा में कभी कर्तापन आता ही नहीं और न कभी आ ही सकता है। किंतु प्रकृति के साथ तादात्म्य करके ये स्वयं अपने में कर्तापन मान लेता है, क्योंकि इसमें मानने और न मानने की सामर्थ्य है। मानने और न मानने में ये स्वयं आत्मा स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है इसमें, इसलिए ये अपने को कर्ता भी मान लेता है और जब ये अपनी तरफ देखता है तो अकर्तापन भी इसके अनुभव में आता है। ये दोनों बातें, अपने में कर्तापन मानना और न मानना, दोनों बातें होने पर भी स्वयं आत्मा में कभी कर्तापन आता ही नहीं। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा है, शरीर में रहता हुआ भी वह न करता है न लिप्त होता है। शरीरस्थो भी कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भोक्ता तो प्रकृतिस्थ पुरुष ही बनता है। गुणों का क्रियाफल का भोक्ता बनने पर भी वह वास्तव में अपने स्वरूप से कभी गिरता नहीं है, किंतु अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि न रहने से अपने में लिप्तता का भाव पैदा होता है। यद्यपि पुरुष स्वयं स्वरूप से निर्लिप्त है, उसमें भोक्तापन है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, तथापि सुख दुख का भोक्ता तो स्वयं पुरुष ही बनता है। सुखी दुखी तो स्वयं पुरुष चेतन ही होता है, जड़ नहीं, क्योंकि जड़ में सुखी दुखी होने की शक्ति और योग्यता ही नहीं है। तो फिर पुरुष में भोक्तापन है ही नहीं और सुख दुख का भोक्ता पुरुष ही बनता है। ये दोनों विपरीत बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? इसका समाधान है, भोग के समय जो भोगाकार सुख दुखाकार वृत्ति बनती है वह तो प्रकृति की होती है और प्रकृति में ही होती है, परंतु उस वृत्ति के साथ तादात्म्य होने से सुखी दुखी होना, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, ऐसी मान्यता अपने में स्वयं पुरुष ही करता है। कारण कि वह मानना पुरुष के बिना नहीं होता। ये मानना पुरुष में ही हो सकता है, जड़ में नहीं। शरीर में ये मानना नहीं हो सकता, आत्मा ही ये मान्यता स्वीकार करती है। इस दृष्टि से ये आत्म पुरुष भोक्ता कहा गया है। सुखी दुखी होना अपने में मानने पर भी, सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी, ऐसी मान्यता अपने में करने पर भी आत्म पुरुष स्वयं अपने स्वरूप में निर्लिप्त है और सुख दुख का प्रकाशक मात्र ही है। इस दृष्टि से आत्म पुरुष में भोक्तापन है ही नहीं और हो सकता ही नहीं। कारण कि एक देशीयपन से ही भोक्तापन होता है। जब आत्म पुरुष शरीर के साथ एक तादात्म्य कर लेता है, एक देश में घुस जाता है, शरीर रूपी एक देशीय मानता है, तब वो भोक्तापन आता है। एक देशीयपन होने का कारण पंचभौतिक शरीर का अहंकार होता है। अहंकार प्रकृति का कार्य है, प्रकृति जड़ है, अतः उसका कार्य भी जड़ होता है। भोक्तापन भी जड़ ही होता है। इसलिए भोक्तापन आत्म पुरुष में नहीं है। अगर ये पुरुष सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होता है तो इसका स्वरूप परिवर्तनशील है।
क्योंकि सुख का भी आरंभ और अंत होता है तथा दुख का भी आरंभ और अंत होता है। ऐसे ये पुरुष भी आरंभ और अंत वाला हो जाएगा, जो कि सर्वथा अनुचित है। कारण कि गीता ने इसको अक्षर अव्यय निर्लिप्त का है, सत्य का है। नास्तो विद्यते अभाव, सत्य कभी मिटता नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और तत्वज्ञ पुरुषों ने इसका आत्म स्वरूप एक रस एक रूप माना है। अगर इस आत्म पुरुष को सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होने वाला मानोगे तो फिर आत्म पुरुष सदा एक रस एक रूप रहता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसलिए ये बात सही नहीं है। ये सदा एक रस है, इसमें कोई सुख दुख नहीं है। सुख दुख शरीर के साथ एकता करके ही सुख दुख का भोक्ता बनता है। इसमें विशेष बात तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, इसमें आए मन्यते पद से जो बात आई थी उसी का निषेध ध्यानेव किंचित करो मिति युक्तो मन्येत तत्वित। इसमें आए मन्यत पद से किया गया। मन्यत पद का अर्थ है मानना नहीं है, प्रत्युत अनुभव करना है। क्योंकि स्वरूप में आत्म स्वरूप में क्रिया नहीं है, ये अनुभव है, मान्यता नहीं है। कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में आत्म स्वरूप में अकर्तापन ज्यों का त्यों है। इसलिए तत्वित पुरुष ये अनुभव करता है कर्म करते समय भी मैं वही था और कर्म न करते समय भी मैं वही रहा। अतः कर्म करने अथवा न करने से अपने आत्म स्वरूप में क्या फर्क पड़ा? आत्म स्वरूप तो अकर्ता ही रहा। इस प्रकार प्रकृति के परिवर्तन का ज्ञान तो सबको होता है, पर अपने आत्म स्वरूप के परिवर्तन का ज्ञान किसी को नहीं होता। आत्म स्वरूप संपूर्ण क्रियाओं का निर्लिप्त रूप से आश्रय, आधार और प्रकाशक है। उसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन की संभावना नहीं है। स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता है। जब वह प्रकृति के साथ राग से तादात्म्य मान लेता है तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है। उस अभाव की पूर्ति के लिए वह पदार्थों की कामना करने लग जाता है। कामनाओं की पूर्ति के लिए उसमें कर्तापन आ जाता है, क्योंकि कामना हुए बिना आत्म स्वरूप में कर्तापन नहीं आता। प्रकृति से संबंध के बिना स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकता। कारण कि जिन कारणों से कर्म होते हैं वे करण प्रकृति के ही है। कर्ता करण के अधीन होता है। कर्ता करण के अधीन होता है। जैसे कितना ही योग्य सुनार क्यों न हो, पर वह अहरन हथौड़ा आदि औजारों के बिना कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही कर्ता करणों के बिना कोई क्रिया नहीं कर सकता। इस प्रकार योग्यता, सामर्थ्य और करण ये तीनों प्रकृति में ही है और प्रकृति के संबंध से ही अपने में प्रतीत होते हैं। ये तीनों घटते बढ़ते हैं और आत्म स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। योग्यता घटती बढ़ती है, सामर्थ्य भी घटता बढ़ता है और कर्ण में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में भी परिवर्तन आता है। परंतु आत्मा अपरिवर्तन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए इनका आत्म स्वरूप से संबंध है ही नहीं। कर्तापन प्रकृति के संबंध से है, इसलिए अपने को कर्ता मानना पर धर्म है, स्वधर्म नहीं है। आत्म स्वरूप में कर्तापन नहीं है, इसलिए अपने को अकर्ता मानना ही स्वधर्म है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन में ब्राह्मण हूँ इसमें निरंतर स्थित रहता है, ऐसे ही तत्वित अपने अकर्तापन स्वधर्म में निरंतर स्थित रहता है। यही नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्वित, इसका भाव है। विवेकशील ज्ञान योगी पहले ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों, अंतःकरण तथा प्राणों से होने वाली क्रियाओं को करते हुए भी मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा मानता है। फिर उसको ऐसा अनुभव हो जाता है। वास्तव में चिन्मय आत्म सत्ता मात्र में न करना न होना है।
स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं, आत्मा में नहीं। अतः आत्मा का किसी भी क्रिया से किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। अविवेक पूर्वक अहम को अपना स्वरूप मानने से अहंकार विमूढ़ आत्मा हो गया। वही विवेक पूर्वक अपने को इस प्रकृति के अहम से अलग अनुभव करने पर तत्वित हो जाता है, उसमें कर्तापन नहीं रहता, वह नित्य निरंतर परमात्म तत्व में स्थित रहता है। अहंकार से मोहित होकर आत्मा ने भूल से अपने को कर्ता मान लिया तो वह कर्मों से तथा उनके फलों से बंध गया और 84 लाख योनियों में चला गया। अब अगर वह अपने को इस कर्तापन के अहंकार से अलग माने और अपने को कर्ता न माने, आत्मा वास्तव में जैसा है वैसा ही अनुभव कर ले, तो उसके तत्ववित मुक्त होने में आश्चर्य ही क्या है। जो असत्य है वह भी जब सत्य मानने लेने से सत्य दिखने लग गया, तो फिर जो वास्तव में सत्य है उनको मान लेने पर वह वैसा ही दिखने लग जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। वास्तव में स्वयं जिस समय अपने को कर्ता भोक्ता मानता है ये आत्मा, उस समय भी वह कर्ता भोक्ता नहीं है। शरीरस्थो भी कौन्तेन न करोति न लिप्यते, कारण कि अपना आत्म स्वरूप सत्ता मात्र है। सत्ता में अहम नहीं है, उसमें अहंकार नहीं है, अहम की कोई सत्ता नहीं है। अतः मैं करता हूँ ये मान्यता कितनी दृढ़ हो है तो भूल ही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।